जय गुरुजी संगत जी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मूल मंत्र का जाप भी करना नहीं भूलते होंगे। मैं आपको आज का सत्संग सुनाने वाला हूं। ये सत्संग हमें पुणे से रेखा जी ने भेजा है। इस सत्संग को मैं उसी रूप में आपके सामने सुनाऊंगा जिस रूप में उन्होंने हमें भेजा है। सत्संग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे हर रोज के सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय गुरुजी बोलिए और सत्संग सुनिए। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रेखा है और मैं पुणे में रहती हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति राकेश और हमारे 2 बेटे, उनकी 2 पत्नी रहते हैं। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ठीक इसके उल्टा मेरे पति डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते और योगा भी करते। वह मुझे भी मॉर्निंग वॉक पर साथ चलने के लिए कहते, पर मैं कभी भी नहीं जा आती थी। एक दिन वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए और करीब आधे घंटे बाद मेरे बेटे को फोन आया और हम सब उसी टाइम पार्क में गए जहां मेरे पति वॉक के लिए जाते थे। वो अपने पेट पर हाथ रखकर चिल्ला रहे थे। हम सब लोगों के हाथ और पैर सून पा गए। तभी उनके फ्रेंड जल्दी से आए और हम सब उन्हें हॉस्पिटल लेके चले गए। वहां पर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया। राकेश का दर्द अब बढ़ता जा रहा था और साथ ही में सबकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने राकेश के कुछ टेस्ट करवाने को बोला। उनके टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो पता चला कि उनकी किडनी में स्टोन है। और वह स्टोन कोई छोटा स्टोन नहीं था, 15 मिलीमीटर्स का था। हमने डॉक्टर से पूछा कि ये स्टोन इतना बड़ा हो गया और हमें पता क्यों नहीं चला। तब डॉक्टर ने हमें बताया कि ये स्टोन आज किडनी की वॉल्स में फंस गया है, इसलिए पता चला। और उन्होंने कहा कि एक दिन में अगर ऑपरेशन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। स्टोन नुकीला होने की वजह से किडनी में इंजरी भी आ सकती है, इसलिए देर ना की जाए। तब तक डॉक्टर ने राकेश को पेनकिलर्स देकर बेहोश कर दिया था। पूरे परिवार पर इतनी बड़ी आपदा आने की वजह से किसी का दिमाग नहीं चल रहा था। बच्चों को उनके सर पर से हाथ उठता दिख रहा था और मेरा तो मानो संसार ही उजाड़ने वाला था। तभी उनके फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि हमें सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्या पता ये डॉक्टर पैसे बनाने के लिए झूठ बोल रहा हो। हम लोगों का दिमाग तो नहीं मान रहा था, पर दिल कह रहा था कि एक बार सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। शायद सच में डॉक्टर पैसे बनाने के लिए ऐसा बोल रहा हो। क्या पता प्रॉब्लम इतनी बड़ी ही ना हो और केवल दवाई से स्टोन बाहर आ जाए। तो हमने अपने दिमाग की ना सुनते हुए दिल की सुनी और उनका डिस्चार्ज करवा दिया। डॉक्टर बोलता रहा कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है, मत लेके जाओ, लेकिन हम उस डॉक्टर की अच्छाई को उसका लालच समझने लगे और उससे बहस करके राकेश का डिस्चार्ज करवा दिया। जैसे ही घर पहुंचे तो राकेश को दर्द नहीं हो रहा था। अब हमें और भी यकीन हो गया कि डॉक्टर लालची था। हम सब डिनर करके सो गए। लेकिन रात के 3 बजे अचानक से राकेश के पेट में इतना दर्द हुआ कि वो रोने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। हम सब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल लेके भागे। वहां उनके दोबारा कुछ टेस्ट हुए और अब टेस्ट में पता लगा कि उनका स्टोन किडनी को काटकर 5 मिलीमीटर्स तक गॉल ब्लैडर के अंदर फंस गया है और उन्हें अब तुरंत ही ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी यही सोच रहे थे कि ये डॉक्टर भी लालची ही है। कुछ पेन किलर्स लेंगे तो जैसे सुबह ठीक हो गए थे वैसे ही अभी भी सब ठीक हो जाएगा। सच में सभी की बुद्धि ने काम करना बंद ही कर दिया था। हमने उन्हें दोबारा पेनकिलर्स लगवाए और घर आ गए। अगले दिन सुबह वो उठे और दर्द बिल्कुल भी नहीं था। वो नाश्ता करके दुकान पर चले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने पेनकिलर्स का सहारा लिया और सब पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया। लगभग इस बात को 2 महीने बीत गए और उन्हें दर्द नहीं हुआ। अब तो ये बात साबित ही हो गई कि डॉक्टर्स तो लालची थे। और रक्षाबंधन आया, सभी गेस्ट्स घर पर आए हुए थे। रात में डिनर के बाद सबने सोचा कि साथ में डांस करते हैं। डांस करते करते राकेश को दर्द उठा और अब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हम उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने टेस्ट किया और यही कहा कि उनका स्टोन किडनी और गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ है और अब इस स्टोन ने स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता भी बंद कर दिया है। तो हमने डॉक्टर को बोला कि प्लीज इसका इलाज बताइए, लेकिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि आपको इन्हें पहले लाना चाहिए था, तब वो ठीक हो सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब उन्हें घर ले जाओ और सेवा कर लो जितनी भी कर सकते हो।
हम सब ये सुनकर एकदम से शॉक में चले गए और अपने आप को कोसने लगे। भूत रिक्वेस्ट के बाद भी डॉक्टर ने सर्जरी से मना किया दिया क्योंकि इस सर्जरी का सक्सेस रेट केवल 1% है। हमें ना चाहते हुए भी राकेश को घर लाना पड़ा और वो हर सेकंड दर्द से चीखते रहते थे। अब वे इतने कमजोर हो गए थे कि यूरिन भी बेड पार ही करवाना पड़ता था, जिसमें कि उन्हें बहुत दर्द होती। हम सब उन्हें इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे। किसी के भी गले से रोटी नहीं उतारती थी। एक दिन मेरी बहू की दोस्त घर आई और उसने राकेश को देखा और बोला, गुरुजी इनको ब्लेस कर दो, और ये बोलकर उसने गुरुजी का मूल मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये सुनकर हम सबको लगा कि ये क्या पखंड कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। जब डॉक्टर नहीं कुछ कर पा रहे तो गुरुजी क्या ही कर लेंगे। ये सब अंधविश्वास है। लेकिन मेरी बहू ने उसकी बात को सीरियसली लिया और गुरुजी का स्वरूप घर में ले आई और रोज राकेश के पास बैठ ये मूल मंत्र पढ़ती रही और उन्हें जल पिलाती रही। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आने लग गया। वो खुद उठकर वॉशरूम जाने लगे। हम सब की भी आस्था गुरुजी में बढ़ गई और हमने शुक्राना करने के लिए गुरुजी का सत्संग घर पर रखवाया। उस दिन मेरा दिल बहुत ही उदास था, लेकिन अब मेरी आस्था साची थी। मैंने गुरुजी का चोला देखा और कहा, अगर आप सच में हो तो अपने होने का एहसास कराओ। मेरे पति की रक्षा करो मेरे मलिक। और आंखें बंद करके मूल मंत्र पढ़ने लगी। और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मुझे सत्संग की आवाज सुनाई देना बंद होगी, सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखने लगा और तभी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। उन्होंने कुछ तो पंजाबी में बोला, लेकिन मुझे याद नहीं, पर उनका मतलब यही था कि मैं तेरे पति को बचा लूंगा, तेरी श्रद्धा से मैं खुश हूं। आज तुझे जो दूंगा वो अपने पति को दे देना, सब ठीक हो जाएगा। तभी एक भक्त ने मुझे जोर जोर से हिलाया और कहा, देखो शहद वर्षा हो रही है। मैं फटाफट भागी और समझ गई कि ये शहद मुझे अपने पति को देना है। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने मुझे कहा। वो शहद मैंने अपने पति को दिया। अब सत्संग समाप्त हो गया और सभी संगत अपने अपने घर जा चुकी थी। मैं गुरुजी के मैसेज के बारे में सोचने लगी। एक हफ्ते में राकेश की हेल्थ अब और सुधारने लगी। अब तो वो मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे थे। 1 महीना बीत गया था अब, और मेरे पति ने बताया कि उनके यूरिन में से आज एक स्टोन निकला है। हम डर गए और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ये स्टोन अब गॉल ब्लैडर से निकल वापस किडनी में आ गया है और छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं कि ये तो अब यूरिन से ही बाहर आ जाएंगे। अब जाकर हम सबकी जान में जान आई। डॉक्टर ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। 3 हफ्ते के अंदर सभी स्टोन बाहर आ गए। बस अब जो इंजरी किडनी और गॉल ब्लैडर में थी सिर्फ वही बची थी। डॉक्टर ने दवाई दी है और राकेश अब बिल्कुल ठीक है। हमारे जीवन पहले जैसा ही अच्छा हो गया है। सिर्फ इतना बदलाव आया ही कि अब हम भी गुरुजी वाले हैं, और इतना बदलाव ही काफी है एक अच्छी जिंदगी गुजरने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम हर साल बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी का शुक्राना करके सेवा करते हैं। धन्यवाद।